गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का लेक्चर Good स्टार्ट करते morning. हैं। या गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, वही कंटिन्यू करेंगे। मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर किया है। आई होप यू ऑल गॉट दैट नोट्स फॉर नाउ। सो यहाँ पे आपको जो टॉपिक हम लोग लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो फर्स्ट आपको क्या बोला है, पेजिंग इज अ फिजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एग्जैक्टली मुझे बोला है कि ये मेमोरी सेगमेंट जो है, ये मेमोरी यूनिट जो है, इसमें यहाँ पे हम लोग ये फाइल का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। एंड सेगमेंटेशन क्या होगा, एक लॉजिकल यूनिट होगा। हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, एक जो वीडियो देखा था उसके अंदर था, राइट। पेज इज इनविजिबल टू यूज अ प्रोग्राम। मतलब व्हेन आई ट्राई टू ओपन, जैसे अगर ये फाइल अगर मैं ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ, सपोज ये फाइल काफी बड़ा है, तो अब यही फाइल जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर मल्टीपल पेजेस में स्टोर्ड रहेगा। लेकिन उसके कितने पेजेस है और वो कौन से मेमोरी लोकेशन है, ये मुझे नहीं दिखेगा। मुझे क्या दिखेगा कि ओके, मैंने ये स्पेसिफिक सपोज डी ड्राइव में FIBACIT फोल्डर के अंदर SAM2 में हम लोगों ने OS नाम के फोल्डर में ये स्टोर किया है। सो दैट इज द लोकेशन विच इज विजिबल टू मी, but in actual that location is not present. The actual location is something different. So यहाँ पे वही है, page is invisible to user program and segment is visible to user program। मतलब आपके रैम के ऊपर कितने प्रोग्राम्स फिलहाल लोडेड है। आपका रैम अगर फुल हो गया, तो ये सारे डिटेल्स हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने कितने प्रोग्राम ओपन किए हैं, तो अभी कितने रनिंग है ना। ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा, टास्क मैनेजर से। पेज का साइज हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, दैट इज 4K। एंड उसके सामने अगर आप देखेंगे, सेगमेंट का साइज जो है वो वेरी करता है। अब ये वेरी कौन से बेसिस पे होगा, तो जो एप्लीकेशन में ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ वो कितना बड़ा या छोटा है, उसके हिसाब से सेगमेंट का साइज जो है वो वेरी करेगा। Now page size is determined by machine architecture and segment size is determined by the user. Fragmentation में अगर, अब देखो, स्टार्टिंग में जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते थे, उसमें हम लोग ये सेम फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन पैटर्न अप्लाई करते थे। अब आज के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये जरूरत नहीं पड़ता। बेसिकली क्या होता था, स्टार्टिंग में अगर मैं कोई फाइल्स जो है उसको जब मैं हार्ड डिस्क पे स्टोर करूंगा, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होता था कि वो जहाँ पे भी जहाँ पे भी सारे व्हाट वी से जहाँ पे भी सारे ब्लॉक्स उसको साथ में मिल पाए, जहाँ पे उसका सारा फाइल एक साथ स्टोर हो पाए, वहां पे वो खुद को स्टोर करती थी। तो अब इससे इससे ड्रॉबैक क्या हुआ कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें बीच बीच में ना स्पेस छूटा हुआ रहता था, ठीक है। लाइक ऐसा होगा कि आपके पास सर्टन सर्टन कोई फाइल्स है, देन वापस जगह है, वापस फाइल है, वापस जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डीफ्रेगमेंट करेंगे, ठीक है। डीफ्रेगमेंट का मतलब क्या होगा, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्टली वो स्पेसिफिक, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, इजीली समझेगा। देखो ये डायग्राम देखो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये क्या है, ये यूज्ड स्पेसेस है और बीच में देखो ये फ्री स्पेसेस है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो भी एक एग्जांपल समझते हैं कि आप क्लास में जब आते हैं कॉलेज में, तो सपोज स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो उनके जो ग्रुप्स होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स रहते हैं जिनके साथ वो घूम रहे हैं, उनके साथ में आता है।
सो क्या होगा कि दे ऑल्सो प्रेफर टू सिट इन द लेक्चर इन द सेम मैनर। तो अब क्या होगा कि पूरा अगर मेरे पास एक क्लासरूम है, अब उसमें से दो तीन यहाँ पे बैठे, दो तीन दूसरे स्पेस पे बैठे, अब वापस अगर कोई स्टूडेंट आया तो वो टाइम पे वापस वो क्या करेंगे, सो देखो यहाँ पे अभी अगर मेरे पास एक क्लासरूम है, तो अब क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं ना वो अपने ग्रुप के साथ ही बैठ रहे हैं। ठीक है, सो अगर ग्रुप के साथ ही सारे अगर बैठेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ये क्लासरूम है तो चार यहाँ पे आगे बैठ गए, बाद में और चार आए तो उन्होंने यहाँ पे कहीं पे स्पेस लिया, देन और चार आए वो और कहीं पे बैठे, देन और चार आए वो और कहीं पे बैठे। तो अब क्या होगा कि कहीं सपोज यहाँ पे दो दो स्पेस खाली है, लेकिन अभी जो आया दे आर 5 पीपल। तो अब वो क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो फाइंड अ प्लेस जहाँ पे 5 लोग एक साथ बैठ सके। तो क्या होगा, अभी पूरे क्लास में दो चार लोग यहाँ पे बैठे हैं, दो चार लोग लास्ट में हैं, दो चार लोग वापस मिडिल रो के फर्स्ट या मिडिल में बैठे हैं। हर कोई फ्रेगमेंटेड रहेगा, है ना, अपना अपना जगह खुद से फाइंड कर किया हुआ रहेगा और वहां पे वो बैठे रहेंगे। सो अब उससे क्या होगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है ना वो भरा हुआ लगता है। तो इसके लिए हम लोगों को स्टार्टिंग में डीफ्रेगमेंटेशन पैटर्न अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, हम लोग डीफ्रेगमेंट करते थे। इसका ड्रॉबैक ये होता था, ये देखो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है डीफ्रेगमेंट करने का। मतलब ये आपका जो मेमोरी है, ये देखो ये फोटो में अगर आप देखेंगे मेमोरी में कहीं कहीं पे मेरे फाइल स्टोर्ड है, वापस स्पेस खाली है, कहीं पे वापस स्टोर्ड है, वापस स्पेस खाली है, कहीं पे स्टोर्ड है, वापस खाली है। तो मेनली क्या हो रहा है, आपका जो हार्ड डिस्क है वो टाइम से पहले ही भरा हुआ लगेगा, क्योंकि हर कोई है ना जो अलग अलग बैठा है। और वो अलग अलग क्यों बैठे हैं, बिकॉज उनको अपने सारे फाइल्स जो है वो अगर आजू बाजू में ही उसके बाजू में ही अगर स्पेस मिल रहा है तो वहां पे ही वो स्टोर करेंगे, है ना, अलग से स्टोर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस पैटर्न इज फॉलोड बेसिकली। ये जो है ये आपके राउंड राउंड जो है दिस आर द ट्रैक, और उसके बाद में ये जो हर एक पार्ट जो है दिस इज द सेक्टर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई एक हार्ड डिस्क जो है कोई एक फाइल जो है उसको ये सारे अपने फाइल्स के पार्ट जो है ना वो अगर एक ही साथ कहीं पे अगर स्टोर हो रहा है ना तो ही उनको वहां पे सेव रहना है। ये देखो दिस इज बेस्ट एग्जांपल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मेरा एक फाइल है जिसको 5 सेक्टर्स की जरूरत है ना, ये डिस्क सेक्टर्स है, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 ये जो हाईलाइट किया हुआ है, और ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं पूरे ये ट्रैक है। तो अब क्या होगा, अभी मुझे यहाँ पे ये जो सेक्टर्स जो है वो बाजू बाजू में अगर रहेंगे ना तो वहां पे ही मैं अपना फाइल सेव करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे वो सारे सेक्टर्स बाजू में फ्री नहीं मिल रहे, जैसे दो यहाँ पे है देन बाकी के दो यहाँ पे कोई दूसरा फाइल सेव्ड है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा कि कहाँ पे ऐसा स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे मेरे फाइल के सारे 10 पार्ट जो है वो एक साथ बाजू बाजू में स्टोर हो सके, और मैं वहां पे जाके स्टोर करूंगा उसको। तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, एज आई सेड, जैसे हम लोग क्लासरूम की बात कर रहे हैं कि अभी अगर स्टूडेंट्स अगर अपने ग्रुप प्रेफरेंस के हिसाब से ही बैठेंगे कि जो उनके फ्रेंड्स है वही बाजू बाजू में वैसे ही बैठेंगे, तो क्या होगा, पूरे क्लास जो है वो कम स्टूडेंट बैठे रहेंगे लेकिन भरा हुआ लगेगा। क्यों, चार आगे बैठे हैं, 5 पीछे बैठे हैं, वापस भी मिडल में कहीं पे बैठे हैं। तो बीच बीच में जो एकाध बेंच अगर खाली है वहां पे कोई बैठने को रेडी नहीं है, क्योंकि पूरा एक ग्रुप वहां पे एडजस्ट हो नहीं सकता है। तो इससे क्या होगा कि क्लासरूम पूरा भर जाएगा। अब अगर और नए स्टूडेंट्स को अगर मुझे ऐड करना है क्लासरूम में तो वो मैं इजीली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपरली फ्री स्पेस कहीं पे मिलेगा नहीं। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, डीफ्रेगमेंट करूंगा मैं।
क्लास को। डिफ्रेगमेंट करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग जाके डायरेक्टली ये देखेंगे कि कहाँ पे स्पेस खाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्लासरूम है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो पीछे बैठे हुए हैं उनको मैं आगे बुला लूंगा, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि भाई तू यहाँ पे बैठ, तू यहाँ पे बैठ। तो क्या होगा, आगे के सारे जो स्पेसेस है ना उसको मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा, एंड देन पीछे के स्पेस खाली हो गए वहां पे मैं दूसरे लोगों को बिठाऊंगा, जैसे यहाँ पे होता है डिफ्रेगमेंट में। सो यहाँ पे अगर मैं जब फाइल को मेरे हार्ड डिस्क को, मेमोरी को डिफ्रेगमेंट करूंगा, तो सारे जो पीछे ये फाइल्स है, ये जो ब्लू ब्लू आइकन्स जो आपको दिख रही है, ब्लू लाइंस जो दिख रहा है आपको, दिस आर द फाइल्स। तो मैं उनको सबको बुला के रिलोकेट कर दूंगा आगे के साइड पे। तो क्या हो गया, पीछे का मेरा हार्ड डिस्क जो है वो उतना खाली हो गया जिसपे मैं नए फाइल्स बहुत इजीली राइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि हम लोग के पास ये जो पैटर्न जो होता है जहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करते हैं, अब ये पुराने जो हम लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें करना पड़ता था। आज अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज करते हो, उसमें ये सेम चीज ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला है, पेज फ्रेम्स ऑन द मेन मेमोरी आर रिक्वायर्ड, और वही है बेसिक। ओके, algorithm: first fit, best fit, worst fit, buddy system, next fit. तो we have some allocation algorithm. First fit का मतलब क्या है, first fit approach is to allocate the first free partition, बराबर है, और एक लार्ज स्पेस आपके लिए जो वो फाइल के लिए जो अवेलेबल रहेगा, बराबर है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो फाइल को स्टोर कर देंगे। सो ये कब तक चलता रहेगा, टिल द पॉइंट इट फिनिशेस आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट सुटेबल फ्री पार्टीशन। Advantages: fastest algorithm because it searches as little as possible. Disadvantages: remaining unused memory area left after allocation become waste, it is too smaller. So क्या हो गया, आपका हार्ड डिस्क जो है वो कम फाइल भरने पे भी आपका हार्ड डिस्क जो है वो फुल हो गया। तो अब इससे इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि आप बहुत कम डेटा उस पर सेव कर पाएंगे, है ना, और आपका हार्ड डिस्क टाइम के पहले ही फुल दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जैसे मैंने बोला, आपको अगर और लोगों को अगर हार्ड डिस्क पे लाना है या क्लासरूम में लाना है, तो जो पीछे पीछे लास्ट में बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा क्लास अननेसेसरीली ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनको हम लोग रीअलोकेट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनको ग्रुप में नहीं बिठाएंगे, मैं उनका ग्रुप तोड़ दूंगा और जहां जहां पे स्पेस खाली है वहां पे एक एक दो लोगों को मैं बिठा दूंगा। सो वो होगा। देन बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट समझ में आया, जहां पे भी फ्री स्पेस अवेलेबल है, जैसे अगर मुझे चार लोगों को अगर बैठना है, तो अगर पूरा लाइन खाली है तो वो अपने हिसाब से पूरे लाइन में कहीं पे भी चार स्पेस ढूंढ के बैठ जाएंगे। दैट इज द बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बेस्ट फिट allocating the smallest free partition which meet the requirement of the requesting process. This algorithm first searches the entire list of free partitions and consider the smallest hole that is adequate. So अब अगर हम लोग को सपोज दो लोगों को ही बैठना है क्लास में, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ओके चार बेंचेस खाली है तो वहां पे मैं दो बैठ जाऊंगा। तो वो टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ओके हम लोग को दो को ही बैठना है, तो पूरे क्लास में कहीं पे ऐसा स्पेस है क्या जहाँ पे सिर्फ दो लोग ही बैठ सके, उतना फ्री स्पेस है। तो अगर उतना नहीं है तो फिर मैं देखूंगा कि ओके तीन लोग बैठ सके उतना फ्री स्पेस है, ठीक है, तो वहां पे फिर हम लोग दो एडजस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट फिट में क्या था कि अगर पूरे एक ग्रुप को बैठना है तो वो फिर ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पे, सबसे पहले जो उनको फ्री स्पेस मिला, अब वहां पे 10 लोग बैठ सकते थे लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये 5 लोग ही बैठ गए, गेटिंग। सो बाकी 5 लोगों के बैठने के लिए जो स्पेस था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सो यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर वे में होगा कंपेयर टू फर्स्ट फिट। डिसएडवांटेज क्या है, अब ये बहुत ज्यादा स्कैन कर रहा है ना, आप दो लोगों को अगर बैठना है तो क्या होगा, सबसे पहले वो दो लोग पूरा क्लास स्कैन करेंगे और देखेंगे क्योंकि कहाँ पे वो दोनों के लिए ही सिर्फ जगह खाली है। अगर चार लोगों के लिए जगह खाली है तो वहां पे कोई बड़ा फाइल आ सकता है, बड़ा ग्रुप बैठ सकता है। तो वो लोग सिर्फ यही देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए कहाँ पे जगह है, वहां पे हम लोग जाके बैठेंगे। सो ये ढूंढने में उसको टाइम लग रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज स्लोअर वन।
worst fit approach is to locate largest available free partition. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी क्या देखेगा, सबसे पहले ये जाके यही देखेगा कि सबसे बड़ा स्पेस, मुझे भले 2 लोग को ही बैठना है लेकिन फिर भी वो देखेगा कि ओके 5-6 लोगों का बैठने का जगह है जहाँ पे है, वहां पे जाके मैं बैठूंगा, या फिर सबसे ज्यादा जगह जहाँ पे वहां पे जाके हम लोग बैठेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो अनयूज्ड चले जाएगा, क्योंकि हर कोई बड़े से बड़ा स्पेस ही ढूंढ रहा है खुद को बैठने के लिए। सो इसकी वजह से क्या होंगे, पूरे गैप्स जो है वो आपके हार्ड डिस्क पे दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा फाइल यहाँ पे आ गया, थोड़ा यहाँ पे आया, थोड़ा यहाँ पे आया, इट्स लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज बड़ी सिस्टम। तो साइज ऑफ द फ्री ब्लॉक्स आर इन फॉर्म ऑफ इंटीजर पावर ऑफ 2। लाइक हम लोग के पास जो फ्री ब्लॉक्स है वो कैसा है, 2 देन 4 8 16। बाइनरी में जैसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कैलकुलेट करते हैं ना, 16 के बाद 32 64 देन 128 264 264 512 1024, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे क्या बोला है, ये सेम जो अगर ब्लॉक रहेंगे ये आपको यहाँ पे मिलेंगे कब तक, जब तक पूरा आपका हार्ड डिस्क रहेगा। व्हेन फ्री ब्लॉक ऑफ साइज 2000 इज रिक्वेस्टेड, a free block from the list of the free blocks of size 2k is allocated। सो मेरा फाइल आके क्या बोलेगा कि मुझे 2 KB फाइल की साइज की ज़रूरत है जहाँ पे मैं अपना फाइल सेव कर सकूँ, या फिर मेरा फाइल का साइज जो है वो 1 KB है, तो उतने उतने स्पेस की मुझे ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपका बड़ी सिस्टम क्या करेगा, उसने सारे आपके मेमोरी के ब्लॉक्स जो है ना वो उसको ये वे में कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अब वो कैलकुलेट करके देगा कि ओके 2000 बाइट्स की जरूरत है, 2K मतलब 2 KB बराबर है। तो वो देखेगा कि ओके 2000 बाइट्स कहाँ पे अवेलेबल है, वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अ फ्री ब्लॉक ऑफ द लिस्ट ऑफ द फ्री कहाँ पे वो अलोकेट कर देगा। बट अगर कोई ऐसा फ्री ब्लॉक नहीं है मेरे पास जहाँ पे एक साथ 2000 KB अवेलेबल हो, तो वो टाइम पे फिर वो क्या करेगा, उससे बड़ा 2000 से थोड़ा सा बड़ा जो ब्लॉक रहेगा वो ढूंढेगा वो। याद रखो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले मुझे 2000 साइज के ब्लॉक की जरूरत थी, 2 KB के साइज की ब्लॉक की जरूरत थी मुझे, तो मैंने वो देखा। अब वो अगर अवेलेबल है 2 KB का ब्लॉक अगर अवेलेबल है जहाँ पे मैं अपना 2 KB का एग्जैक्ट फाइल स्टोर कर सकूँ तो ठीक है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेगा वो, ये 2 KB का साइज जो है उसको वो बढ़ा देगा, 201 KB का साइज वाला ब्लॉक ढूंढेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरा फाइल साइज जो है वो अगर बड़ा भी है तो क्या होगा, देन एक आध बाइट एक आध KB ज्यादा यूज करेगा वो, बस 201 KB यहाँ पे होगा, है ना। या फिर देन 2K+1 is split in 2 halves called buddies to satisfy the request। गेटिंग। सो यहाँ पे क्या हो गया, अभी हम लोगों का जो स्प्लिट हो गया बराबर है फाइल, सो दैट छोटे पार्ट में भी हम लोग कहीं ना कहीं उसको अकोमोडेट कर सके। नाउ टोटल साइज मेरे पास जो है वो कितना है, 512 KB है, एंड द प्रोसेस रिक्वायर्स 70 KB टू बी स्वैप्ड इन, एज द होल लिस्ट आर ओनली फॉर द पावर ऑफ 2। तो 70 KB जो है, अब देखो क्या बोला है कि हम लोगों का जो भी मेमोरी ब्लॉक्स है ना वो 2 के रेशियो में मिलेंगे, 2 4 6 2 4 8 6 नहीं सॉरी 2 4 8 16 32 64 128 264 512, है ना, 1024, यही साइज में मिलेंगे 2048। तो ये हम लोगों का जो कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन का साइज चलता है वही पैटर्न में आपको मिल रहा है। अब आप अगर कोई ऑड नंबर अगर लेके आएंगे तो वो ऑड नंबर के लिए कोई एक ऐसा कोई फाइल ढूंढना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम पे हम लोग फिर दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, 70 KB जो है वो टाइप वो साइज का कोई ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग देन अपने 2 के रेशियो में क्या साइज आ रहा है उसके हिसाब से इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो एज द होल आर ओनली फॉर द पावर ऑफ 2,
128 kb will be big enough. Initially, no 128 kb is there, nor that the block of 256 kb. Thus 512 kb block is split into two bodies, 256 each, और उसके बाद में हम लोग उसको फर्दर डिवाइड करेंगे और छोटे में, एंड देन फाइनली उसके लिए ये साइज का जो ब्लॉक है वो अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. सो दिस पैटर्न इज बेसिकली फॉलोड. सो यहाँ पे आपको क्या बोला कि इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट करते जाएंगे. कब तक स्प्लिट करेंगे इसको? जब तक हम लोग उसको जो फाइल साइज रिक्वायर्ड है वो फाइल साइज का ब्लॉक जब तक हम लोग ना बना दे तब तक. अगर 128 है तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे दो बडीज में, है ना. मतलब बडीज मतलब वो दोनों साथ का ही पार्ट है, खाली अभी हम लोगों ने उसको अलग किया है. तो 64 के दो बडीज बनेंगे. नाउ अगेन प्रोसेस 3 जो है उसको कितना रिक्वायर्ड है? 130 केबी रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 256 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 128 होगा. तो मेरा जो फाइल साइज है, मेरा प्रोसेस के लिए जो साइज रिक्वायर्ड है उतने में तो ये कंप्लीट होगा नहीं, ऐड होगा नहीं. और इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो फिर वो साइज उसका छोटा हो जाएगा कंपेयर टू द प्रोसेस साइज जो उसको रिक्वायर्ड है. तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई 130 केबी का हम लोग के पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, यू एडजस्ट योर सेल्फ इन 256 केबी. तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा फाइल जो है उसको सिर्फ 130 केबी रिक्वायर्ड था, लेकिन हम लोगों ने उसको कितना अलॉट किया? 256 केबी. बराबर है. सो आफ्टर सेटिस्फाइंग द रिक्वेस्ट दिस वे, सच ब्लॉक इज फ्री. The two block or bodies can be recombined to form a twice larger original block when it is the second half body is also free. बराबर है. अगर फ्री है तो वापस हम लोग उनको कंबाइन करके वापस जो एक बड़ा सा ब्लॉक बना देंगे, लेकिन नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो होगा. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मेन, कि जिसको 130 के भी रिक्वायर्ड था उसको मैं 256 दे रहा हूँ. सो आप देखो कि ऐसे कितने सारे ब्लॉक्स रहेंगे जो 2 के पावर में नहीं है. आप जो फाइल बना रहे हो वो फाइल का साइज कैसे डिफाइन हो रहा है? जैसे अगर मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो उसमें मैं कितने कंटेंट वन बाय वन ऐड करूंगा, उसके हिसाब से फाइल का साइज छोटा या बड़ा होगा. अब अगर मैं उसको 2 के पावर के हिसाब से ही अगर एडजस्ट करने की ट्राई करूंगा वो पॉसिबल नहीं होगा. गेटिंग? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर फाइल जो है वो अगर वो रेशियो में नहीं आ रहा है, लेकिन मेमोरी हम लोग वही रेशियो में अलोकेट करेंगे. सो अगर मुझे जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो अगर 130 है, मैं अलोकेट कितना कर रहा हूँ? 256 कर रहा हूँ. सो बाकी का जो मेमोरी है वो आप समझ लो कि यहाँ पे अभी वेस्टेज ही हो गया, वो अनयूज्ड स्पेस ऐसे ही रहेगा. सो एडवांटेज क्या हो गया? बडी सिस्टम इज फास्टर व्हेन अ ब्लॉक ऑफ साइज 2K is free. The whole of 2K memory size is searched to check if memory is merged possible, where in other algorithm all the whole must be searched. ये प्रॉब्लम होता था कि वो सिर्फ 2K वाला फाइंड नहीं कर रहा था, वो सारे मेमोरी स्कैन करेगा और उसमें से फिर 2K वाले कौन से है वो फैच आउट करके उसमें अलोकेट करेगा आपको. देन डिसएडवांटेज क्या है? इट इज ऑफन बिकम इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी यूटिलाइजेशन. जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, हम लोग जो भी मेमोरी ब्लॉक्स आपके पास रहेंगे वो पावर ऑफ 2 के बेसिस पे रहेंगे. तो अगर 35 के बी का मेरा प्रोसेस साइज है तो उसको मैं 64 के बी अलोकेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा 2 के पावर के हिसाब से. तो आपके पास जो ब्लॉक साइज है वो क्या साइज के अवेलेबल रहेंगे? 2, 4, 8, 16, 32. 32 वाला ब्लॉक अवेलेबल है. 32 के बाद डायरेक्टली दूसरा ब्लॉक जो अवेलेबल है वो कौन सा है? 32 का डबल कितना होगा? 64. तो अभी 35 केबी का अगर मेरे पास फाइल साइज है तो उसके लिए मेरे पास जो ब्लॉक अवेलेबल है वो दो ही है, 32 है और 64 है. तो अब 32 में तो 35 आएगा नहीं, तो हम लोग को किस में एडजस्ट करना पड़ेगा? उसको 64 में. अगर 64 में अगर मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ मतलब आपका 29 केबी जो है वो एक्स्ट्रा अनयूज्ड गया. और ये क्या कर रहा है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएंगे. मतलब अगेन यहाँ पे वही सेम चीज आया कि आपके फाइल जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सेव हो रहा है. सो आपके मेमोरी में वो अनयूज्ड स्पेस जो है वो आपको वहां पे धीरे धीरे हार्ड डिस्क पे दिखने लगेगा, एंड अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट फिट क्या है?
फर्स्ट फिट का मॉडिफाइड वर्जन है। अब next fit is modified version of first fit. It begins the first fit to find a free partition. When called next time, it starts searching from where it left off, not from the beginning. ये एडवांटेज है। तो अगर मैंने फर्स्ट टाइम ये एल्गोरिदम को बुलाया था, अब उसने क्या किया कि हार्ड डिस्क जो है उसको 1/4 स्कैन किया था, तब जाके कोई एक फाइल के लिए उसको फ्री स्पेस मिला था जहाँ पे वो फाइल हम लोगों ने सेव किया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस जब ऐसे कोई फाइल्स अगर रहेंगे ना, तो हम लोग वापस वहाँ पे यही देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जहाँ तक हम लोगों ने 1/4 हार्ड डिस्क स्कैन किया था, उसके आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्कैनिंग, वापस स्टार्ट से चालू नहीं करेंगे। तो उसके आगे कहाँ पे फ्री स्पेस फर्स्ट फिट के लिए, आई मीन फाइल के लिए फ्री स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग जाके वो नेक्स्ट फाइल को सेव कर देंगे। सो बार बार आपका हार्ड डिस्क जो है वो स्टार्ट से चेक नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा फ्री स्पेस के लिए। तो नेक्स्ट फिट के अंदर ये बेनिफिट है कि अगर मैंने अभी आपका 1/4 हार्ड डिस्क अगर स्कैन कर लिया था और वहां पे जाके मुझे कोई एक फाइल के लिए फ्री स्पेस मिला था, तो नेक्स्ट टाइम दूसरा फाइल जब आएगा तो वो जो 1/4 पार्ट मेरा हो गया स्कैन, उसके आगे का हार्ड डिस्क जो है वो मैं स्कैन करूंगा। देन नेक्स्ट इज व्हेन डज अ पेज फॉल्ट अकर एंड एक्सप्लेन वेरियस पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज और एल्गोरिदम। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स आपके कौन से रहेंगे, बराबर है। अब फर्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, फर्स्ट इज इन डिमांड पेजिंग मेमोरी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला है कि पेज फॉल्ट जो है वो क्या होगा, कब ये आएगा। अब पेज फॉल्ट कब आएगा, जब मैं वो पेज डिमांड कर रहा हूँ और वो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं पे वो एरर मिलेगा, बराबर है। कौन सा एरर मिलेगा, पेज नॉट फाउंड एरर। जैसे हम लोग वेबसाइट पे अगर जाते हैं, तो वेबसाइट पे आपने देखा रहेगा ना, ये सेम पैटर्न फॉलो होता है, जहाँ पे आपको पेज फॉल्ट एरर आता है। सो वो सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रहा है हम लोग के पास, कि अगर हम लोग कोई जैसे आई कैन से कि एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, जिसके अंदर मेमोरी जो है ई ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ समथिंग, लेकिन वहां पे उसको कर्नल अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा रहेगा कि हम लोग कोई डेटा या कुछ डिटेल्स या फाइल्स कहीं पे एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो आपको बताएगा कि ओनली एडमिन और ओनली दिस अकाउंट पीपल कैन एक्सेस दिस फाइल। तो वो क्या हो गया, दैट इज वन टाइप ऑफ अ पेज फॉल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पेज फॉल्ट हो सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको क्या बोला है, ऑन डिमांड पेजिंग मेमोरी management technique. If the page demand for a execution is not present in main memory, then the page fault occurs. बराबर है। If the page demanded for execution is not present in main memory मतलब रैम पे। तो जैसे सपोज कि ये वाला जो फाइल है, बराबर है, ये हम लोग का पीडीएफ फाइल है। अब ये फाइल मैंने डिमांड किया था हार्ड डिस्क पे से। अब ये फाइल जो है, सपोज मैंने इसके 2 कॉपी बनाए थे और एक कॉपी जो है वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और जहां से डिलीट किया है उसका मैंने कहीं पे शॉर्टकट बना के रखा था। अब मैं वहां पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप देखो कि हम लोग व्हाट्सएप पे आपके हम लोग एक दूसरे के साथ कोई फाइल शेयर करते हैं। अब शेयर हो गया, जो पर्सन को मैंने भेजा था उसने चेक कर लिया, उसके बाद में अब मेरा मोबाइल का मेमोरी फ्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो फाइल डिलीट कर देता हूँ। सो अब बहुत बार वो फाइल डिलीट हो गया है, और उसके बाद अगर मैं वापस उसको डाउनलोड करने की ट्राई करूंगा, तो वो आपको क्या बताता है, दिस फाइल इज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मेमोरी, है ना, या जिसने सेंड किया था उसके पास अभी ये फाइल अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन नॉट डाउनलोड दैट फाइल अगेन। सो इसका मतलब क्या हो गया, पेज फॉल्ट आया। मतलब जो मेमोरी लोकेशन पे आपका वो फाइल स्टोर्ड था, वहां पे अभी वो फाइल उसको नहीं मिल रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे वही है, ऑन डिमांडिंग पेज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। इफ पेज डिमांडेड मतलब आपने जो फाइल डिमांड किया है, जो लोकेशन पे डिमांड किया है,
अब वो लोकेशन पे वो फाइल अगर नहीं है, क्यों? बिकॉज आपने डिलीट कर दिया या सपोज उसका लोकेशन चेंज कर दिया, तो वो टाइम पे क्या होगा, ये वाला जो फाइल है वो मेन मेमोरी में यहाँ पे लोड नहीं हो पाएगा, रैम पे नहीं आ पाएगा। अब ये रैम पे लोड हुआ है, ये जो पीडीएफ अडोब का जो पीडीएफ रीडर है उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड उसके बाद में ये मेरा ओएस का जो नोट्स है, ये फाइल, ये पूरा ही फाइल रैम के ऊपर लोड हुआ है, तब जाके आपको यहाँ पे ये नोट्स दिख रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फाइल मैंने रैम पे कॉल किया, लेकिन ये फाइल जहाँ पे एक्चुअल में स्टोर्ड था हार्ड डिस्क पे, वहां से ये डिलीट हो गया, तो आपको पेज फॉल्ट एरर मिलेगा, पेज नॉट फाउंड करके। To load the page in demand into a main memory, a free page frame is searched in the main memory and allocated. तो मतलब रैम पे अगर आपको ये फाइल लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रैम पे कहाँ पे जगह खाली है ना, वो देखेंगे हम लोग, और वहाँ पे ये फाइल ओपन करेंगे। याद है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, वी हैव ये मेन मेमोरी होगा और स्वैप मेमोरी रहेगा। तो अगर मेन मेमोरी दैट इज रैम अगर फुल है, तो उसमें से अनयूज्ड कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, स्वैप पे, है ना। और स्वैप से कुछ चीजें हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे, मैं वापस मेन मेमोरी पे, एज एंड व्हेन डिमांडेड। सो वहां पे वही है, if no page frame is free, main memory has to free a frame by swapping its content, है ना, टू सेकेंडरी स्टोरेज। और ये सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है, स्वैप मेमोरी है। देखो यहाँ पे स्वैपिंग बोला है, याद रखो, स्वैप मेमोरी। एंड दस make a room for a required page to swap pages, many schemes or strategies are used। अब यहाँ पे हम लोग मेनली यही बोल रहे हैं कि जब अगर आपको रैम से कोई अनयूज्ड फाइल आपको कहाँ पे लेके जाना है, स्वैप मेमोरी पे लेके जाना है। रैम को फ्री करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो कहाँ पे आएगा, रैम पे लोड होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होते जाएगा वैसा वैसा वो एप्लीकेशन आपके यहाँ पे चलेगा। अगर रैम फुल हो गया और उसके बाद में अगर मैं कोई नया एप्लीकेशन ओपन करने की ट्राई करूंगा, तो मेरा कंप्यूटर या तो हैंग हो जाएगा, या कोई एक आधा जो एप्लीकेशन है वो अब्रप्टली एंड हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा रहेगा सिस्टम नॉट प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आता है, एंड देन वो प्रोग्राम जो है वो अब्रप्टली एंड हो जाता है, क्लोज हो जाता है ना। आपके पास दो ऑप्शन देता है विंडोज, आइदर क्लोज दिस प्रोग्राम और वेट फॉर दिस टू रिस्पॉन्ड। अब वेटिंग में जाके तो मतलब नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंड कर देते हैं वो प्रोग्राम को, या फिर कभी कभी आपसे पूछे भी नहीं वो प्रोग्राम एंड हो जाता है ना। सो ये हम लोग का एक पैटर्न है जहां पे रैम के ऊपर अगर जगह नहीं रहेगा तो फिर आपको ये तकलीफ फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग स्वैप मेमोरी रखते हैं। तो स्वैप मेमोरी का मतलब क्या रहेगा जब कभी अगर रैम फुल हो गया और हम लोग अगर और नए एप्लीकेशन अगर ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग के एप्लीकेशन पे और कंप्यूटर पे, तो वो टाइम पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ओके रैम के ऊपर कौन सा प्रोग्राम है जो लीस्ट यूज्ड है, मतलब ओपन तो किया है यूजर ने लेकिन बहुत टाइम से वापस उसको यूज नहीं किया है। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग ढूंढेंगे और उसको टेम्पररी हम लोग वहां से उठा के स्वैप मेमोरी पे लेके जाएंगे, सो दैट आपका रैम फ्री हो गया। और वो रैम के ऊपर देन हम लोग नए प्रोग्राम जो आप डिमांड कर रहे हैं वो लेके आएंगे। एंड वापस अगर यूजर अगर पुराना वाला प्रोग्राम अगर डिमांड करेगा जो आपने स्वैप मेमोरी पे रख दिया है, तो हम लोग वापस अभी रैम के ऊपर जो प्रोग्राम्स है उसमें से वापस फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो अभी बहुत टाइम से यूजर के साइड से यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग रैम स्वैप पे लेके जाएंगे, और स्वैप पे जो हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम छोड़ा था उसको उठा के रैम पे लाएंगे, और वो सेम प्रोग्राम वापस यूजर को विजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको ये पास ये जो पेज रिप्लेसमेंट हो रहा है स्वैप मेमोरी और मेन मेमोरी या रैम के बीच में, उसके अलग अलग एल्गोरिदम्स है। पहला क्या है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब ये क्या बोल रहा है, दिस एल्गोरिदम रिप्लेसेस द पेज दैट विल नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है, जो बहुत टाइम से पेजेस यूज नहीं हुए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक पीपीटी फाइल ओपन करके रखा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मेनली मेरा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, MS टीम जो है वो यूज कर रहा हूँ, और ये PDF यूज कर रहा हूँ, मैंने PPT यूज ही नहीं किया बहुत टाइम से। तो वो क्या हो गया, जब से मैंने कंप्यूटर चालू किया PPT ओपन किया है लेकिन यूज नहीं किया, सो दैट इज द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम
कोई एक फाइल जो है वो यूज नहीं हुआ है. सो द मोमेंट ऑफ पेज फॉल्ट अकर्स, मतलब अगर आपके रैम पे अगर जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सम सेट ऑफ पेजेस आर इन मेमोरी, वन ऑफ दिस पेज विल बी रेफरेंस्ड ऑन द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अदर पेज मे नॉट बी रेफरेंस्ड अंटिल. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, 10, 100 or perhaps 1000 instruction, and this information can be stored with each page in page map table, मतलब index table में होता है. एक बार इसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आएगा. सो यहाँ पे हम लोग के पास पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज या एल्गोरिदम है इन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एक बार वो देखते हैं हम लोग कैसे वर्कआउट होता है ये चीजें. सो हम लोग के पास अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है वो क्या है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, दैट इज फर्स्ट. देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. सेम वे यहाँ पे देखो, नॉट रिसेंटली यूज्ड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. दिस आर द मेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. सो वन बाय वन चेक करते हैं कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगे. एक वीडियो देख लेते हैं हम लोग, आपको प्रॉपरली समझेगा. मैं यहाँ पे सेम चीज़ें ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, सो बेटर कि हम लोग यहाँ से ही देख ले एक बार, सो आपको बेटर वे में समझ में आएगा. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. ओके, ध्यान से देख लेना एक ही बार में. फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस. आज हम पढ़ने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है. तो पेज रिप्लेसमेंट जो है वो टेक्निक या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कंसीडर करते हैं एक साइड पे मेमोरी है और एक साइड पे मल्टीपल पेजेस है जिनको मेमोरी में अपने को अलॉट करना है. एंड मेमोरी में वेरियस फ्रेम साइज होते हैं. तो ये फ्रेम साइज मतलब क्या, फ्रेम साइज मतलब एक टाइम पे मेमोरी कितने प्रोसेसेस को रख सकता है, हाँ अलॉट कर सकता है एक टाइम पे. जैसे 3 फ्रेम साइज हो गया तो एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 3 पेजेस ही अलॉट कर सकता है मेमोरी अपने आप में. तो पेज रिप्लेसमेंट क्या करेगा कि जब कोई नया पेज आएगा अलॉट होने के लिए मेमोरी में और उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है फ्रेम साइज, तो वो चेक करेगा कि कौन से पेज को रिप्लेस करना है. ठीक है, वो कैसे है, वो बेसिस पे होता है वेरियस एल्गोरिथम जैसे फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल. ये एल्गोरिथम्स के बेसिस पे वो पेजेस को रिप्लेस करता है और जो नया पेज आया है उसको मेमोरी अलॉट कर देता है. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फीफो. फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम. तो फीफो जानने से पहले हम देखते हैं कि पेज फॉल्ट और पेज हिट क्या होता है. तो पेज फॉल्ट यानी क्या, जब हम नए प्रोसेस को मेमोरी अलॉट कर देंगे या तो उसे आने के लिए जब हम पेज रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तब होता है पेज फॉल्ट. और पेज हिट क्या होता है, जब कोई सेम प्रोसेस आता है और रिक्वेस्ट करता है मेमोरी को और वो ऑलरेडी मेमोरी में होता है, जैसे फ्रेम साइज में 1 2 3 ऑलरेडी है और 2 पेज नंबर वापस अलोकेट होना चाहते हैं पर 2 तो पहले से है, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे होगा पेज हिट. और जब कोई नया प्रोसेस आएगा और उसको अलॉट करना है पेज रिप्लेस करके, तब हो जाएगा पेज फॉल्ट. तो ठीक है, देखते हैं अभी पेज रिप्लेसमेंट अपना फीफो में क्या होता है. फीफो में यहाँ दिया गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो तो आपको पता है. तो वो कैसे होता है कि जो पेज मेमोरी में पहला एंटर हुआ है और जब अपने को रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, जो पेज पहले आया है मतलब द ओल्डेस्ट पेज इन द मेमोरी विल बी रिप्लेस्ड. ठीक है, जो पेज पहला एंटर हुआ था अपने फ्रेम में और जब कोई नया पेज को अपने को मेमोरी अलॉट करना है तो अपन रिप्लेस किसको करेंगे, जो सबसे पहला आया. और इसमें क्या दिया गया है कि फीफो हैज लोएस्ट फॉल्ट रेट. अब ये फॉल्ट रेट मतलब क्या, फॉल्ट रेट होता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स या टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस है उसको अपन पेज फॉल्ट से डिवाइड करते हैं. तो लोएस्ट फॉल्ट रेट इन शॉर्ट क्या होता है कि फीफो में सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट्स अपने को मिलते हैं.
यही होता है। अब इसको न्यूमेरिकली अपन देखते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। यहाँ पे अपने को पेजेस दिए है स्ट्रिंग में 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 2 1 2 1 3 6। ठीक है, तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स वुड ऑकर assuming that 3 frames for LRU, FIFO and optimal page replacement। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए। तो इसमें अपने को दिया गया है कि 3 फ्रेम्स है, तो अपने को पता है कि मेमोरी में 3 फ्रेम्स है, तो एक साथ हम लोग सिर्फ 3 प्रोसेस को एक साथ मेमोरी में रख सकते हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन अपन देखते कैसा होगा। तो हमें ये जो पेजेस दिए गए हैं स्ट्रिंग में वो लिख देना है एज इट इज। दिया गया था 1 2 3 4 2 1, ये सब लिख देना है। और अपना फ्रेम साइज क्या है 3, तो फ्रेम साइज यहाँ पे आ जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पेज कौन सा आ रहा है 1, तो उसको अलॉकेट कर दिया मेमोरी में। ठीक है, दूसरा पेज कौन सा आ रहा है 2, तो 2 को भी अलॉट कर देंगे। ठीक है, अभी तीसरा पेज कौन सा आ रहा है 3, तो इसको भी अलोकेट कर देंगे हम लोग। ये करते टाइम अपने को ध्यान देना है कि हम लोग पेज हिट कंसीडर करेंगे, पेज हिट को डिफाइन करेंगे। जब पेज हिट होगा तो हम उसे स्टार से मार्क करेंगे पेज हिट को। एंड जब पेज फॉल्ट निकाला होगा तो वी विल यूज पेज हिट फॉर कैलकुलेटिंग द पेज फॉल्ट। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। अभी आता है 4, तो अभी 4 तो नया प्रोसेस है, तो 4 को हम किधर अलोकेट करेंगे। तो हमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस पहले आया था, कौन सा पेज पहले आया था। ठीक है, द ओल्डेस्ट पेज इन द मेमोरी विल बी रिप्लेस्ड। तो अभी चेक करो कि पहले कौन सा आया था। तो 1 पहले आया था, मतलब बहुत बार आया। फर्स्ट कौन सा पेज आया था 1, तो रिप्लेस कौन सा पेज होगा 1, तो ये हो गया 1 रिप्लेस। ये पेज फॉल्ट हो गया अपना। ठीक है, तो अभी आया नेक्स्ट पेज क्या है 2 है, बट अभी आप देख सकते हो कि फ्रेम में 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी पेज हिट हो जाएगा, तो इसको अपन स्टार मार्क कर देंगे। ये क्या था, पेज हिट हो गया। अभी नेक्स्ट पेज क्या आ रहा है 1 है, तो अभी ये तो नया पेज है, तो ये जाएगा किधर, वो देखना है अपने को कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है। तो 4 तो अभी 2 ही बार आ गया है, 2 कितनी बार आया है 4 बार आया है। ठीक है, और 3 कितनी बार है 3 ही बार है, तो ओल्डेस्ट पेज क्या हो गया इसमें 2, तो 1 किधर आएगा 2 की जगह, तो 4 1 3, ये हो गया। अब नेक्स्ट है 5। 5 के लिए भी सेम करना है, ओल्डेस्ट प्रोसेस, ओल्डेस्ट पेज कौन सा है अपना 4 3 बार आ रहा है, 1 तो एक ही बार आया है। और ये पेज नंबर जो 3 पेज नंबर है वो 4 बार आ चुका है, जो सबसे ज्यादा है, तो वो ओल्डेस्ट पेज हुआ। तो 5 को अपन 3 की जगह डाल देंगे, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है जिसको मेमोरी में एलोकेट करना है 6 है, तो सेम करना है अपने को। देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है 4 4 बार आया, 1 2 बार आया, 5 एक ही बार आया, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा हुआ 4 हो गया। तो 4 की जगह पे 6 डाल देंगे, 6 को एलोकेट कर दिया। अब आ रहा है नेक्स्ट प्रोसेस है 2, तो सिमिलरली देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो 6 एक बार आया है, 1 पेज नंबर है वो 3 बार आया है, और 5 है वो 2 ही बार आया है, तो किसकी जगह पे आएगा 1 की जगह पे आ जाएगा 2, तो 6 2 5। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है 1, तो 1 के लिए भी सेम देख लेंगे, ओल्डेस्ट पेज को निकालेंगे, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेज क्या है 6 2 बार आया, 2 एक बार आया, और पेज नंबर 5 जो है वो 3 बार आया, तो 5 के जगह पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 6 2 1। तो अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, नेक्स्ट पेज है 2, और अभी देखोगे कि फ्रेम में 2 तो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेज हिट, तो 6 2 1, ये हो गया अपना पेज हिट। क्योंकि सेम पेज है जो फ्रेम में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वापस वो मेमोरी एलोकेशन मांग रहा है, तो उसको नहीं देंगे। जो पेज है जो फ्रेम है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो उसी का बोलते हैं पेज हिट। तो अभी नेक्स्ट आ गया पेज अपना कौन सा है 3, तो 3 को एलोकेट करना है। 3 के लिए देखना है कि कौन सा पहले आया था, ओल्डेस्ट कौन सा है, तो 6 जो है वो ज्यादा टाइम आया है, 2 है वो कम टाइम, और 1 सबसे कम, तो 6 की जगह पे जाएगा 3, तो 3 को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दिया। सेम करना है 7 के लिए, 7 में देखना है कि कौन सा ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है, तो 2 की जगह पे आ जाएगा 7। अभी नेक्स्ट है 6, इसको मेमोरी एलोकेट करना है, तो सेम देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे दिख रहा है 1 है, तो 1 की जगह पे आ जाएगा 6, तो ये 3 7 6। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज क्या है 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी फ्रेम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेज 8 हो जाएगा, 3 7
6, ये हो गया अपना पेज हेड। अभी नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट पेज कौन सा है 2। तो अभी 2 को किधर अपन डालेंगे मेमोरी में, किसको रिप्लेस करेंगे, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को करेंगे, क्योंकि 3 ओल्डेस्ट पेज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 7 6। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, 1 है, तो 1 को अभी किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 2 तो एक ही बार आया है, 7 4 बार आया है, 6 3 बार आया है, तो 7 है ओल्डेस्ट पेज। तो ओल्डेस्ट पेज को अपन करेंगे रिप्लेस। अभी ये है 2, तो 2 तो ऑलरेडी फ्रेम में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, पेज हेड। ये हो गया अपना पेज हेड। अभी नेक्स्ट पेज किसको एलोकेट करना है, पेज 3 को एलोकेट करना है, तो अपन देखेंगे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है। तो ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 की जगह पे आ जाएगा 3। अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 6 है, तो 6 को एलोकेट करेंगे, सेम देखेंगे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, 3 एक ही बार आया है, 1 3 बार आया है, और 2 तो ओल्डेस्ट है, बहुत टाइम से आ रहा है, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 6 1 3। तो ये हम लोग ने यहाँ पे फ्रेम्स फिल कर दिए हैं। अभी अपन देखेंगे कि पेज हिट कितना था। तो पेज हिट को किससे डिनोट किया था, स्टार से। तो कितने स्टार है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो टोटल पेज हिट क्या हो जाएगा, 4। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पेज हिट कैलकुलेट कर लिया है। अब पेज फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि पहले देखना पड़ेगा कि टोटल पेजेस अपने को कितने दिए गए। The first day class, filled with possibilities and unknowns. That's why check study package. टोटल पेजेस जब आप काउंट करोगे तो ये टोटल पेजेस दिया है अपने को 20। तो टोटल पेजेस माइनस टोटल पेज हिट अपन करेंगे तो अपने को टोटल पेज फॉल्ट मिलेगा। मतलब ये 20 पेजेस है टोटल, माइनस पेज हिट कितना है, 4। तो अपने को पेज फॉल्ट क्या मिलेगा, 20 माइनस 4 इज 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग ने टोटल पेज फॉल्ट और टोटल पेज हिट कैलकुलेट कर लिया है फीफो से। अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एलआरयू से इसको कैसे करते हैं। तो एलआरयू मतलब क्या, एलआरयू का फुल फॉर्म है लीस्ट रिसेंटली यूज। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी फीफो जैसे ही ओल्डेस्ट पेज है उसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं, बट इसमें डिफरेंस है थोड़ा। वो डिफरेंस होता है पेज हिट पर। वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे फीफो हम लोग ने किया था, तो फीफो में जब पेज हिट हो रहा था, जैसे यहाँ पे 2 पे पेज हिट हुआ, ठीक है, ये पेज हिट हुआ, तो किसके कौन से पेज का पेज हिट हुआ, ये 2 से पेज हिट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 का काउंट है वो कंप्लीटली रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब हम लोग ये जो प्रीवियस 2 थे उन लोगों को काउंट नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरे पेज को 2 के साथ, ठीक है। तो एलआरयू में यही चीज है कि पेज हिट होने पे वो जो पेज है उसका काउंट रिफ्रेश हो जाता है, नए से स्टार्ट होता है, उसके प्रीवियस पेजेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर एलआरयू, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एलआरयू को यहाँ पे सॉल्व कर दे। तो पहला कौन सा पेज है, 1, ये 1 आ गया, फिर आएगा 2, ये आएगा 3 आ गया, अब 4 आएगा। 4 में देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, 1 है, तो 4 2 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 ऑलरेडी फ्रेम में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये पेज हिट हो जाएगा। क्या हो गया, पेज हिट। अभी पेज हिट हो गया, अभी एलआरयू है सिंस, तो अभी क्या करेंगे, ये 2 का काउंट जो है ना वो रिफ्रेश करेंगे। मतलब ये 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, जो प्रीवियस 2 थे उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी 2 का काउंट यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया, रिफ्रेश हो गया। तो अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ पे आएगा, 4 2 बार आ चुका है, 2 एक ही बार आ चुका है, याद रखना, और 3 है वो 3 बार आ चुका है, तो 3 की जगह पे आएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 1। अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 5 है, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 3 बार आ चुका है, 2 2 ही बार आ चुका है, 1 एक बार, तो 4 की जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 1। अभी 6 है, 6 रिप्लेस कर देंगे ओल्डेस्ट पेज से। ओल्डेस्ट पेज क्या है, अभी ये 2 है वो 3 बार आ चुका है, 1 2 3, और 1 है 2 ही बार आ चुका है। याद रखना पेज हिट हो रहा है, एलआरयू है, इसलिए हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 के जगह पे आएगा 6। अभी फिर से 2 आ गया है, 2 को अभी ओल्डेस्ट पेज से फिर रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेज क्या है, 1 है, तो 5 6 2। अभी 1 है, 1 को रिप्लेस करना है ओल्डेस्ट पेज से, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है यहाँ पे,
5, तो 5 की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या है 2 है, तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा पेज हिट हो जाएगा, ये 1 6 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना पेज हिट। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ 2 पे क्या हो गया है, पेज हिट हो गया। तो एलआरयू में पेज हिट आने की क्या, कि जो पेज की वजह से पेज हिट हुआ है उसका काउंट हो जाएगा, रिफ्रेश यानी 1 हो जाएगा, और उसके पहले के जो काउंट है वो 0 हो जाएंगे, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे आगे जाके। तो अभी नेक्स्ट पेज क्या है 3 को एलोकेट करना है, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है यहाँ पे, ये 1 है 2 बार आ रहा है, 6 ये 3 बार आ चुका है, ये 2 है वो एक ही बार आया है क्योंकि पेज हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है 6 है, तो ये 3 आ जाएगा 6 के जगह पे। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है 7 है, तो 7 के लिए अपन रिप्लेस किसको करेंगे, जो ओल्डेस्ट पेज है। ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे कौन सा है 2 2 बार आ चुका है, 1 3 बार आ चुका है, तो 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 7, तो होगा 72। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, नेक्स्ट पेज है 6, तो 6 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ये 2 3 बार आ चुका है, 3 2 बार ये आ चुका है, तो 2 कितना है ओल्डेस्ट पेज है, तो 2 की जगह पे डाल देंगे। अभी नेक्स्ट पेज क्या है 3 है, बट 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है 3 में, तो ये क्या हो जाएगा। Hey there, I'm Natasha, and my specialty is making all your app building dreams come true. पेज हिट हो जाएगा, ये हो गया पेज हिट। अभी पेज हिट हो गया, तो एलआरयू में पेज हिट मतलब क्या होता है, ये अभी 3 का काउंट हो जाएगा 1, और ये पहले के काउंट इसके हो जाएंगे 0, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज क्या आएगा 2 को अलॉट करना है, किधर अलॉट करेंगे, ओल्डेस्ट पेज कौन सा है यहाँ पे 7 है, तो पे आए नेक्स्ट पेज को, तो 2 क्या है 0, पहले का काउंट हो गया 0 और अभी लेटेस्ट काउंट इसका 1 है, याद आउट करेंगे तो ऑलरेडी, तो यहाँ से अब 3 का काउंट रिफ्रेश हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो नेक्स्ट पेज है 6 वो वहां ही जाएगा जो ओल्डेस्ट पेज है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेज क्या है 1 है, तो 6 को हमने 1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है गाइस। जो टोटल पेज हिट तो आपने कैलकुलेट किया, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि 1 2 3 4 5 टोटल पेज हिट है, और टोटल पेज फॉल्ट भी हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस पेज हिट है, तो 20 माइनस 5 आ गया है 15। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट अपन कैसे करते हैं। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग वही पेज रिप्लेस करेंगे जो आगे जाके ज्यादा टाइम तक यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है इसमें लोएस्ट पेज अपना हाईएस्ट पेज फॉल्ट होता है, पेज रेट होता है, वो अपन करने के बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे हम लोग एलआरयू और सीफू में प्रीवियस पेजेस देखते थे जो ओल्डेस्ट यूज हुआ है, अभी ऑप्टिमल में हम लोग आगे के पेजेस देखेंगे जो ज्यादा टाइम यूज नहीं होने वाले, ठीक है। करते टाइम हम लोग देख लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे पेज क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया, फिर 2 है 2 आ गया, 3 है 3 आ गया। अभी नेक्स्ट है 4, ठीक है। अभी 4 को एलोकेट करना है, फ्रेम साइज भरा हुआ, तो क्या कंसिडर करना है हमें, ये आगे के पेजेस देखने हैं। ये 2 है, ये 2 तो आगे यूज होने वाला है, तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 1 है, 1 भी आगे यूज होने वाला है, तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो 3 किधर है, 3 यहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे 3 की जगह पे 4 को रिप्लेस करेंगे, तो ये 1 2 4, ठीक है, ये हो गया रिप्लेस। ऑप्टिमल में ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्या है 2 है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हो गया अपना पेज हिट। अभी 1 है, 1 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हो गया वापिस पेज हिट। अभी नेक्स्ट क्या है 5 है, तो 5 को कौन से पेज के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमें आगे की लाइन में देखना है कि 1 है क्या यहाँ पे, हाँ ये 1 यहाँ पे है, 2 है, हाँ 2 भी आगे जाके यूज होने वाला है, 4 है का कहाँ, 4 कहीं नहीं है, तो क्या होगा 4 पेज रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि वो आगे जाके यूज नहीं होने वाला है। तो ये 1 2 पे 6 है, तो 6 को कौन से पेज के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमें आगे देखना है। तो 1 है, 1 आगे यूज होने वाला है, 2 है 2 भी आगे यूज होना है, 5 यूज होने वाला है कहाँ है, नहीं 5 तो कहाँ नहीं यूज होने वाला है, तो 5 की जगह रिप्लेस कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्या है 2 है, तो 2 पहले से प्रेजेंट है, तो हिट हो जाएगा। अभी 1 है, 1 भी पहले से प्रेजेंट है, तो ये फिर हिट हो गया। अभी नेक्स्ट है 2, तो 2 भी पहले से है, तो फिर हिट हो गया। अभी 3 है, तो 3 को किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, तो आगे अपने को देखेंगे। तो 1 है क्या किधर, 1 तो यहाँ बहुत दूर है, 2 है 2 भी बहुत दूर है, ये 6 है 6 तो नजदीक है, तो सबसे दूर कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है जो एकदम बाद में यूज होगा 1, तो 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 3 2 6। अभी 7 है, 7 को कहाँ रिप्लेस करेंगे, तो आगे देखना है 6 आगे यूज होने वाला है, यस
2 आगे यूज होने वाला है, यस 3 भी यूज होना है, बट इसमें से सबसे लास्ट कौन सा यूज होगा, 2 यूज होगा, तो 2 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 6। अभी नेक्स्ट क्या है, ये 6 है, तो 6 ऑलरेडी है अपने पास फ्रेम में, तो ये क्या हो जाएगा, पेज हिट हो गया वापिस। अभी सो आई होप बेसिक समझ में आ गया आपको कि हम लोग का पेजिंग कंसेप्ट कैसे वर्कआउट होता है। ये सेम याद रखना है, यही वे में आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, या अगर कहीं पे अगर थियरी क्वेश्चन अगर आएगा ऐसा, सो यू सपोज टू सॉल्व दिस वे ओनली। एनीवन एनी डाउट, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।